मास मर्डर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ गाइज, जिसमें मरने वाले 2 या 4 नहीं बल्कि 7 लोग होते हैं। दादी, अपने पापा, माँ, अपने सगे भाई और 3 चाचा बच्चों का कत्ल किया, यानी कि पूरा परिवार। बट कैन यू बिलीव कि उन 7 मरे हुए लोगों के बीच 2 लोग मिलकर अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरा भी कर सकते हैं। तो फिर कौन थे वो 2 लोग और क्या थी ये पूरी कहानी? पर 15 सितंबर 2009 की सुबह ने इस गांव को एक ऐसा झटका दिया जो आज तक भूले ना भुलाया जा सका। तकदीर सिंह इसी गांव में अपने परिवार के साथ रहा करते थे और वो एक रिटायर्ड शिक्षक थे जिनके 3 बेटे थे, सुरेंद्र, भूपेंद्र और करमवीर। सुरेंद्र अपनी पत्नी प्रोमिला और अपने 2 बच्चों अरविंद और सोनम के साथ उसी मुख्य घर में रहा करते थे और इसी के साथ भूपेंद्र के 3 बच्चे सोनिका, मोनिका और विशाल भी अपनी दादी भूरी देवी के साथ इस घर में रह रहे थे। सोनम, जो कि 19 साल की परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी, वो पढ़ाई में काफी होशियार थी और गांव के पास के ही सरकारी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही थी। पर सोनम की जिंदगी में कुछ ऐसा छिपा हुआ पहलू था जिसके बारे में फिलहाल हर कोई नहीं जानता था और सब कुछ ठीक चलता जा रहा था। और अब 15 सितंबर की वह सुबह, जो कि हर रोज की तरह तकदीर सिंह अपने पशुओं को चारा डाल के घर लौटे। घर के दरवाजे पे आके दरवाजा खटखटाया और आवाज भी लगाई, लेकिन ना तो सामने से आवाज आई और ना ही दरवाजा खुला। इसीलिए उन्होंने जैसे ही दरवाजे को धकेल के खोला और जो नजारा सामने उन्हें देखने को मिला, उसे देखकर उनकी रूह कांप उठी, क्योंकि आंगन में उनके बेटे सुरेंद्र की पत्नी प्रोमिला की लाश पड़ी हुई थी। भीतर के कमरे में 4 बच्चे अरविंद, सोनिका, मोनिका और विशाल मृत पड़े हुए थे और ठीक सामने ही दादी भूरी देवी की भी लाश मिली। पूरे घर में खामोशी और मातम का सन्नाटा पसरा हुआ था और ये नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। तकदीर सिंह ने तुरंत सावर पुलिस स्टेशन में पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी अपनी टीम के साथ वहां पे पहुंची। तो फिर जांच के दौरान एक बंद बाथरूम में सोनम बेहोश हालत में पाई गई, जो कि कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। और फिर जांच में पता चला कि उन सभी के खाने और दूध में नशीली पदार्थ मिला के उन्हें खिलाया पिलाया गया था। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये भी पता चला कि उन सभी की गला घोट के हत्या की गई थी जब वो बेहोशी की हालत में थे। लेकिन अब पुलिस ने जांच के दौरान कुछ ऐसे सबूत जुटाए जो कि सोनम की तरफ इशारा कर रहे थे और उसके दादा ने भी अपनी ही पोती सोनम के ऊपर उंगली उठाई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उससे कड़ी पूछताछ की। शुरुआत में सोनम ने कुछ बताने से इनकार किया, लेकिन जब सोनम ने अपनी कहानी सुनाई, सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सोनम ने बताया कि वो अपने पड़ोस के लड़के नवीन से प्यार करती थी, लेकिन एक ही गोत्र होने के कारण उसकी माँ को सच्चाई जब पता चली तो उसकी माँ ने धमकी दी कि तुम्हारे पिता तुम्हें जान से मार देंगे जब उन्हें ये पता चलेगा, और ना ही कभी इस रिश्ते के लिए वे राजी होंगे। और इसीलिए 14 सितंबर की रात नवीन ने 100 से भी ज्यादा गोलियां जुटाई और सोनम को दी, और सोनम ने उसी रात खाने और दूध में वो सभी गोलियां पीस के मिला दी। और जब पूरा परिवार खाना खा के सोने के लिए गया तो वो बेहोश हो गए, और फिर बेहोशी की हालत में ही सोनम और नवीन ने मिलके उन सभी की तार से गला घोट के हत्या कर दी। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह थी गाइज कि उन्हीं लाशों के बीच सोनम और नवीन ने मिलके अपने सेक्सुअल डिजायर घंटों तक पूरे किए, और फिर 2014 में अदालत ने उन दोनों को फांसी की सजा सुनाई। सुरक्षा की बख्शक हो गई। अब जब आदमी घर में ही सुरक्षित नहीं है तो आप लोग जल्दी से फीडबैक में बताएं, क्या ये केस आपको किसी और घटना की याद दिलाता है? अगर नहीं तो क्राइम डायरीज की सीरीज में इस वीडियो को जरूर देखें।